हेलो गाइस। आप देख सकते हो आपके सामने एक सवाल है जो कि फिर से एक AITS सवाल है और बढ़िया सवाल है। आपके सामने ये सवाल कितना इंटरेस्टिंग है, इस सवाल को पॉज करके ट्राई करो। मज़ा आ जाएगा आज की वीडियो में इस सवाल को सॉल्व करके, क्योंकि देखो ऐसे सवाल अगर आता है ना पेपर में, सच में बोल रहा हूँ काफ़ी टफ लगता है ना। लगता है ना कि ये कुछ अलग सा है, कुछ वियर्ड है, शायद नहीं आता है, नहीं पढ़ा है। नहीं, यही चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा एक ड्रॉबैक कर सकती है आपके पेपर में। ठीक है, तो आई होप सो कि आपने ट्राई कर लिया होगा पॉज करके। मैं शुरू करता हूँ इसको सॉल्व करना। तो देखो यार, इसमें समझने वाली बात क्या है कि सबसे पहले तो मैं आपका एक डाउट क्लियर कर दूँ कि कुछ को लग सकता है कि ये 7 की पावर 7 की पावर 7 है। समझ रहे हो? तो तुम सोच रहे होगे क्या पता ये ऐसा है कि 749 हो गया यहाँ पे, ये दोनों मल्टीप्लाई होके। नहीं, ये वाला नहीं है ये पता है क्या है? ये पता है, ये है कि 7 7 है, फिर इस 7 की पावर 7 है, फिर इस 7 की पावर 7 है। समझ गए? ये ऐसा है, वरना ब्रैकेट्स डालते ना। ठीक है, तो ये वाला मामला है इस क्वेश्चन का। अब देखो स्टार्ट कैसे करना है। स्टार्ट करेंगे हम एनालाइजेशन से, क्योंकि 400 बार मैं तो नहीं करने वाला, है ना। 400 टाइम्स 7 आ रखा है इस सवाल में, तो 400 बार तो नहीं करने वाला मैं। 400 बार तो नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि एनालाइज कर लेते हैं। चलो एनालाइज करते हैं ना। तो सबसे पहले आ गया 7 की पावर 7 को एनालाइज करते हैं। यहाँ पे मैं बोलूँगा कि यार देखो 12 से डिवाइड करना है ना। 12 से अगर मुझे डिवाइड करना है तो बहुत ही सिंपल है कि ऐसा करते हैं, 12 से डिवाइड करना है तो एक 7 साइड कर दो, 7 की पावर 6 बना। 7 की पावर 6 में से एक स्क्वायर कर दो अंदर, है ना। 2 का फैक्टर है ऊपर ना, तो ये बन जाएगा 7 इंटू ये बन जाएगा 49 की पावर 3। अब 49 को तुम क्या लिख सकते हो कि 7, ये आ गया 1 प्लस 48K टाइप का है ये। ठीक है, ये बहुत ही आसान है समझना। ये जो चीज़ है ये ऐसे है ना। अगर आपको हो सकता है कि ये थोड़ा समझ ना आया हो क्या करा मैंने, तो एक बीच का स्टेप लिख दूँ। ये आ गया अपने पास 1 प्लस 48 की पावर 3, जो कि 1 प्लस 48K के बराबर होता है, जिसको मैंने यहाँ डाला। क्लियर है? अब यहाँ पे जैसे हमने एक कंक्लूजन निकाला, तो मुझे पता लगा अगर मैं डिवाइड करूँगा 12 से, तो ये वाला जो फैक्टर है ये तो 12 से इजीली डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये वाला बचेगा रिमाइंडर, जिसके साथ मल्टीप्लाई में 7 है। तो यहाँ पे 7 हमारा रिमाइंडर आ जाता है। क्लियर है? ये 7 हमारा रिमाइंडर आ गया 7 की पावर 7 के लिए। अब सिमिलरली मैं बोलूँगा कि एनालाइज करो 7 की पावर 7 की पावर 7। ठीक है, अब हम एनालाइज क्या करने वाले हैं कि अगर हमारे पास आ जाए 7 की पावर 7 की पावर 7। ठीक है, अब इसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, इसको एनालाइज करते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि यार देखो 7 की पावर 7 जो था यहाँ पर ना, 7 की पावर 7 है ना। ठीक है, ये समझ रहे हो आप कैसे है? ये 7 की पावर 7 ये मैंने सॉल्व कर दिया ना यहाँ पर, इसको ही रिलेट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मैंने बोला कि यहाँ पे 7 की पावर 7 है, जो कि मेरा कुछ ऐसे आ रहा था, है ना। क्या आ रहा था ये कि 7 के साथ मल्टीप्लाई में 1 प्लस 48K टाइप की चीज़ है। तो इसको लिख दो, ये क्या बन गया 7 की पावर 1 प्लस 48K इंटू 7, कुछ जैसा है ना, ऐसा कुछ है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ऐसा करो 7 मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बना 7 प्लस 48 टाइम्स 7 टाइम्स K। ठीक है, अब मैंने बोला कि ऐसा करो, एक 7 यहाँ से साइड करो, एक 7 साइड किया। लो भाई, क्या बना 7 इंटू 7 की पावर कुछ इवन है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस यहाँ पर 24 7 टाइम्स K। अब यहाँ पे फिर से वो 49 बन जाएगा, तो यहाँ बना 7 इंटू 49 की पावर कुछ है ना। तो लेट से ये आ गई ना 24 टाइम्स 7 टाइम्स K, ये आ गया। अब फिर से 49 को 1 प्लस 48 लिखो,
ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ गया कि ये भी फिर से क्या आ गया मेरे पास 7 इंटू 1+48 टाइम्स कोई m, है ना, यही बनेगा। क्लियर है। तो अब मैं इसको फिर से 12 से डिवाइड करूँगा तो फिर से मेरे पास रिमाइंडर 7 आ गया, है ना। समझ रहे हो पैटर्न, समझ रहे हो पैटर्न कैसा है। अच्छा चलो एक और बार करके दिखाता हूँ और फिर हम जनरलाइज करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा 7 की पावर 7 की पावर 7 की पावर 7, ठीक है। अब इसको एनालाइज करते हैं। तो मैंने आपको क्या दिखाया, मैंने बोला कि आपको तो मैंने दिखा दिया कि भाई 7 की पावर 7 की पावर 7 ये तीन जब आते हैं तो इसका फॉर्म कुछ ऐसा है ना। तो डाल दो। तो यहाँ पे क्या बना, 7 की पावर क्या है 7 टाइम्स 1+48m, है ना। क्लियर है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन गया 7 की पावर 7 टाइम्स 48 टाइम्स 7 टाइम्स m। यहाँ पे एक 7 फिर से साइड करो, ये वाला 7 साइड करो भाई, ठीक है। यहाँ 7 था ना, इसको साइड करेंगे तो यहाँ पे क्या बना, एक 7 बाहर आ गया, 7 उसकी पावर एक इवन बन गई, 3+48 का 24 बन गया, 24 टाइम्स 7 टाइम्स m। अब मैंने बोला फिर से 49 बन गया, बनाओ 49, 7 49 की पावर क्या आ गया 3+24 7m। फिर मैंने बोला 49 है, इसको फिर से क्या लिख दो 1+48। तो यहाँ पे क्या बन गया 7 की पावर यहाँ पे बना 1+48 टाइम्स n कुछ, ठीक है। तो मैंने बोला इसको फिर से तुम 12 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 7 आएगा रिमाइंडर। क्लियर है। तो यहाँ से मैं एक चीज़ नोटिस कर पा रहा हूँ कि एक ही पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। क्या कि लास्ट में मेरे पास ये बच रहा है, ऐसी फॉर्म बच रही है। ऊपर नोटिस करो यही फॉर्म बच रही है, फिर से ऊपर नोटिस करो यही फॉर्म बच रही है। तो कहीं ना कहीं ये एक रेपिटेटिव है और सेम ही फॉर्म बनती जा रही है और इसका कोई ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं पे जाके ये फॉर्म बदलेगी, ठीक है, इस प्रोसीजर से। तो कहीं ना कहीं हम कंक्लूड कर सकते हैं कि 7 की पावर 7 की पावर 7 ये जितना भी पैटर्न है जो कि चलता जा रहा है 400 टाइम्स, इसको ऊपर ही लिख देता हूँ, 400 टाइम्स जा रहा है ना ये। इसका अगर आप डिवाइड कर, इसको अगर आप डिवाइड करने की या फिर इसकी फॉर्म समझने की कोशिश करोगे तो ये हमेशा किस फॉर्म का होगा 7 टाइम्स 1+48 टाइम्स सम कांस्टेंट m लगा लो या p लगा लो, कुछ p लिख लो, चलो कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ऐसी फॉर्म का होगा ये हमेशा। अगर मैं इसको अब डिवाइड करूँगा 12 से तो मेरा आंसर क्या आ गया 7। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो 7 हो जाता है। एंड आई होप सो कि आपको इस सोल्यूशन से क्लियर हो गया होगा कि चाहे क्वेश्चन कैसा भी घुमा दिया जाए वो रहता आपके सिलेबस के अंदर है। तो अगर आप डरोगे नहीं, आप समझोगे कि यार जैसा भी सवाल आ जाए अगर मैं कोशिश करूँगा, मैं थोड़ा पैटर्न एनालाइज करूँगा तो सवाल हो सकता है, तो लिटरली हो सकता है। इस सवाल में सिर्फ पैटर्न एनालाइज किया हमने और कुछ नया नहीं किया। देखो खुद हमने क्या कहा, हमने बोला 400 बार करना है। अब 400 बार थोड़ी करूँगा मैं बोल रहा हूँ कि यार पहले एनालाइज कर लेते हैं। पहले 7 की पावर 7 को देखा, फिर मैंने बोला अच्छा वो हो गया, फिर 7 की पावर 7 की पावर 7 को देखा, मैंने बोला ये भी हो गया, फिर 7 की पावर 7 की पावर 7 की पावर 7 को देखा, फिर वो भी हो गया। और सब में मेरे को पैटर्न ही सेम मिल गया। मैं पैटर्न ढूंढ रहा था, मैंने बोला अरे ये तो सेम ही आई जा रहा है, सेम आ रहा है, फिर सेम आ रहा है, फिर सेम आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये रिपीट हो रहा है और इसकी जो सॉल्विंग है बार बार रिपीट हो रही है। देखो यहाँ फिर से 3 आ गया, 24 7, ऊपर देखो 3 24 7, फिर देखो यहाँ पे भी 3 बनेगा, 3 24 7। तो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, और फॉर्म सेम आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये एक रिपीट होते होते चाहे 400 बार करो, 1000 बार करो, 2000 बार करो, 2 लाख बार करो, तब भी इसका आंसर 7 ही होगा। तो आई होप सो कि ये क्वेश्चन क्लियर होगा
और इससे आपके अंदर का डर निकल चुका होगा कि ऐसे जो सवाल होते हैं उनमें भी करना यही होता है, ठीक है, जो आपने पढ़ा है। बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन डर इसलिए लगता है क्योंकि ऐसे वैरायटी का नहीं देखा होता कि 400 बार आ गया, 1000 बार आ गया, 2000 बार आ गया, ठीक है। सो ऐसे ही और सवालों के साथ मिलेंगे।